हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे क्लास 11th केमिस्ट्री जो कि चैप्टर नंबर 3 है, तो उसका यहाँ पे हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका इन टेक्स्ट में है एग्जाम्पल का, तो उसकी बात हम लोगों ने कर लिया था। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन की यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, इस चीज़ को सबसे पहले आप लोगों को समझना है और अच्छे तरीके से समझिए, वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। आप लोगों को सारा चीज़ जो है समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन द 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे तरीके से आप लोग समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मतलब आप लोगों को यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि जो 18 एलिमेंट्स 5th पीरियड में पीरियोडिक टेबल में है, उसको यहाँ पे आप लोगों को प्रेजेंस, ठीक है, दिखाना है। तो वही चीज़ यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आंसर में लिखा है कि जैसा कि आपको पता है कि फॉर 5th पीरियड के लिए n इक्वल टू यहाँ पे 5 होता है, जो कि आपका यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो जिसके लिए यहाँ पे जो एजुमेथल क्वांटम नंबर होता है वो l बराबर होता है 0 1 2 3 4। क्योंकि यहाँ पे n बराबर 5 है इसलिए वहाँ पे उतना हो जाता है। अगर n बराबर यहाँ पे हम लोगों ने 2 माना रहता तो यहाँ पे 0 और 1 इसका जो है l का वैल्यू आता है। ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, जो कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ तो हम लोगों ने जान लिया कि ये हमारा n बराबर 5 और l बराबर इतना हुआ। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है, एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग इन द ऑर्डर ऑफ। अगर किसी भी एलिमेंट का आप लोगों को वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, अगर आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा है, NS, फिर यहाँ पे जो है n-2f, इस ऑर्डर में आप लोगों को देखना है। सबसे पहले NS होता है, फिर n-2f, फिर n-1d, फिर यहाँ पे np। और जैसा कि यहाँ पे जो है n बराबर हमारा तो 5 रहेगा, तो इसलिए जब हम लोग इसमें अगर पुट करते हैं n के जगह पे 5, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा कुछ इस तरीके से 5s, फिर 3f, फिर 4d, फिर 5p, ये चीज़ आता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो 3f एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, 3f नॉट एग्जिस्ट। कैसे नहीं करता है 3f? क्योंकि अगर हम लोग 3f की बात करें तो n बराबर, तो वहाँ पे अगर 3 होता है तो हमारे पास l का वैल्यू 0 1 एंड 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे f दिखा रहा है, क्योंकि अगर 0 की बात करें तो 0 हमारा s होता है, 1 हमारा p होता है, 2 हमारा d होता है। लेकिन यहाँ पे f कर रहा है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं, इसलिए 3f तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि s p और d यहाँ पे सिर्फ n बराबर 3 के लिए होता है। ये चीज़ तो आपको पता चल गया। तो उसी के आधार से यहाँ पे कि सो एज पर अबव फिलिंग ऑर्डर हेयर 9 ऑर्बिटल आर अवेलेबल। कैसे यहाँ पे 9 अवेलेबल होगा? अगर एस में बताया जाए तो एस में एक ऑर्बिट कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल एक होता है। अगर पी में बात किया जाए तो पी में 3 होता है। आपने इस चीज़ को पढ़ा ही होगा चैप्टर में। फिर ये चीज़ आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा होगा। डी के लिए बात करें तो यहाँ पे 5 होता है। तो टोटल यहाँ पे 1 + 2 3 + 5, टोटल आपका यहाँ पे 9 ऑर्बिटल्स हो गया। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे समझना था। अगर यहाँ पे 9 ऑर्बिटल आ जाता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होता है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा उसके हिसाब से वहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है हेंस इन द 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस 18 एलिमेंट्स। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे आप लोगों को देखना है। पीरियड में यहाँ पे आप लोग देखिए n बराबर जो भी रहेगा उसको, उसके बाद उसका l का वैल्यू आप लोग चेक किया कीजिए। फिर वहाँ पे आप l का वैल्यू से आप लोग पता चल सकता है कि कौन कौन सा यहाँ पे ऑर्बिटल अवेलेबल है। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हो s p d f g, इसमें ये चीज़ अवेलेबल होगा n बराबर 5 के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑर्डर आपको दिखाया जा रहा है, इसके आधार पे आप लोग जो है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का लगा सकते हो प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका ऑर्बिटल है उसमें आपको देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके हिसाब से आप इस चीज़ को कर सकते हो। इसका मतलब यही है कि n बराबर अगर यहाँ पे 5 है, अगर 5th पीरियड है तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, जिसके कारण यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट करता है कि 18 एलिमेंट्स जो है 5th पीरियड में अवेलेबल होगा। तो इसी तरीके से आपको जो है आंसर करना है। अगर ये चीज़ आपका आता है एग्जामिनेशन में तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। तो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा।
और चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को बस लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।